दोस्तों, रोज़ की तरह आने लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ भागवत कथा के अनुक्रम में मुनि वेद व्यास जी ने भागवत कथा में अनेकों चरित्रों का जिस प्रकार से वर्णन किया है, आज के प्रसंग में दोस्तों भागवत कथा में कर्दम मुनि जो थे, कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान, उनको क्या वरदान प्राप्त हुआ और कर्दम जी की भागवत कथा में क्या भूमिका है और उन्होंने किस प्रकार से तपस्या की। विदुर जी ने जब ब्रह्मा से पूछा, भगवान से पूछा, स्वाम्भु मुनु की पुत्री देवहूति जो कर्दम जी को ब्याही हुई थी, उनसे उनका विवाह हुआ था, तो उनके कितनी संतान उत्पन्न हुई और दक्ष प्रजापति ने मनु की कन्याओं का पाणी ग्रहण करके क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी आप विदुर जी ने कहा ब्रह्मा जी से कि स्वाम्भु मनु से, कि ब्रह्मा से कहा कि आप मुझे उसके बारे में बताएं। तो इससे पहले दोस्तों कल के प्रसंग की बात करते हैं। यानी ब्रह्मा जी की रची हुई जो अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन कैसे ब्रह्मा जी ने किया और ब्रह्मा जी ने किस किस चीज़ का त्याग करके अंततो गत्वा तप तपस्या ज्ञान से जो है, यानी योग विद्या से कैसे सृष्टि की रचना की। तो इस संबंध में सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी से कहा कि हिरण्याक्षी का वध, हिरण्याक्षी जो राक्षस था वह जो है ब्रह्मा जी के द्वारा ही उसका, यानी उसका सभासद था। तो हिरण्याक्षी वध की कथा सुनकर जो पार्षद, जिसको कहते हैं पार्षद, तो हिरण्याक्षी और हिरण्याकश्यप जो है ये दोनों पार्षद थे। तो शौनक जी ने हिरण्याक्षी वध की कथा सुनकर विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मैत्रेय जी को से पूछा कि हे भगवान, मनु एवं मरीचि आदि ऋषियों की ब्रह्मा की आज्ञा से प्रजा की सृष्टि कैसे की। और मैत्रेय जी इस संबंध में मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, पुरुष के निरीक्षण से प्रकृति के गुण और शुभित हुए जिससे तत्वों की रचना हो और उनसे एक अंड बना और वह बहुत ही दिनों तक जल में पड़ा रहा। उसमें नारायण प्रविष्ट हुए। ये ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन है। तो वह बहुत दिनों तक जल में पड़ा रहा, तो उसमें नारायण प्रविष्ट हुए और उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जिन्होंने अविद्या की सृष्टि कर अपना तमोमय शरीर उनको त्यागना पड़ा। तो उस तमोमय शरीर से रात्रि उत्पन्न हुई और उसे यक्ष और राक्षसों ने ग्रहण कर लिया। तो जब उन्हें भूख प्यास लगी
तब ब्रह्मा को ही खाने के लिए वह उद्यत तैयार हो गए। तो आपस में परस्पर कहने लगे कि इस ब्रह्मा की रक्षा मत करो, क्योंकि इसे खा जाओ। जिन्होंने कहा कि रक्षा मत करो वह राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष कहलाए। राक्षस और यक्ष का क्या भूमिका थी। तब ब्रह्मा जी ने उस शरीर को, जो उन्होंने तमोमय शरीर धारण किया था, वह उन्होंने त्याग दिया। तो फिर ब्रह्मा जी ने जघन देश की जघन देश में असुर को उत्पन्न किया। वे ब्रह्मा जी से काम भावनाओं का जोखिम उठाकर के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, और बाद में ब्रह्मा जी ने अपनी कांति से गंधर्व उत्पन्न कर जो शरीर त्यागा, उससे ज्योत्सना रूपी स्त्री उत्पन्न हुई। इस प्रकार सृष्टि न बढ़ने की चिंता से ब्रह्मा जी ने एक दिन शयन की स्थिति में क्रोध से अपना शरीर फिर छोड़ दिया। तो सृष्टि की रचना जब दो प्रकार से नहीं हुई, तब इससे उसके जो केस निकले, उस स्त्री के केस जो निकले हुए यानी अहि हो गए, और प्रसर्पण के करने से सर्प कहलाए। तो एक बार ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृति यानी धन्य का सा अनुभव करते हुए कहा कि उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की, अपने मन में उस विचारधारा को सोचा विचारा। ये सब प्रजा की वृद्धि करने वाले हैं। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रचना कैसे होगी। तब उन्होंने अपने इंद्रियों का पर संयम स्थापित किया, और उस संयम के परिणाम स्वरूप उन्होंने तप किया, हजारों कितने वर्षों तक तप किया, विद्या को अर्जित किया, योग अनेक प्रकार की योग प्रक्रियाएं की, और अंततो गत्वा वह समाधि में ग्रसित हो गए, यानी चैतन्य अचैतन्य अवस्था में विराजमान हो गए। तो समाधि से उत्पन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषि गण की रचना उन्होंने की, और उसमें से प्रत्येक को अपने जो भी ऋषिगण से उन्हें हर एक को अपने योग, ऐश्वर्य, तप, विद्या और वैराग्य मय शरीर का अंश दिया, जिसे सृष्टि की रचना हो। तो आज के प्रसंग में दोस्तों कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान इस संबंध में क्या था। तब विदुर जी ने पूछा कि हे ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मन, स्वाम्भु मनु जो हैं, यानी जो जिनकी सबसे पहले मनु और शत्रुपा को जन्म दिया गया, उनकी रचना हुई। तो स्वाम्भु मनु की जो पुत्री थी उसका नाम देवहूति था, जो कर्दम जी की ब्याही गई थी। पर स्वाम्भु मुनि की जो पुत्री थी उसको कर्दम जी को उससे विवाह किया गया। तो उन्होंने उसकी कितनी संतान उत्पन्न हुई। दक्ष प्रजापति ने मनु जी की,
कन्याओं का प्राणी ग्रहण करके क्या क्या संतान उत्पन्न की, यह सब चरित्र भी विदुर जी ने कहा कि मुझे सुनाइए, ब्रह्मा जी से कहा। तो मैत्री जी इस संबंध में कहते हैं कि कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया था, वचन दिया था कि सृष्टि का कार्य आगे जो चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। कर्दम ऋषि भगवान के प्रेमी थे, लेकिन पिता के आज्ञाकारी थे, यानी ब्रह्मा जी के परम आज्ञाकारी थे। तो उनका गृहस्थ आश्रम जो है, गृहस्थाश्रम में जब वह रहे, में जाने का मन नहीं था, वो गृहस्थाश्रम में नहीं जाना चाहते थे, पर पिता की आज्ञा को मानना ही आवश्यक था। अतः उन्होंने बीच का रास्ता निकाला और कर्दम जी ने सोचा कि पिता की आज्ञा का पालन तो सर्वोपरि है, करना भी चाहिए, यही अभीष्टता है, पर पहले कोई ऐसा काम कर लिया जाए जिससे सृष्टि में प्रवेश करने के बाद उससे बाहर निकलने का रास्ता कोई न कोई निकल जाए। तो तब गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले गृहस्थाश्रम के जो झंझट होते हैं, गृहस्थाश्रम में अच्छाई बुराइयाँ सब होती हैं, अनेक प्रकार के कर्तव्य होते हैं, क्रियाएँ होती हैं और अनेक प्रकार के त्याग की बातें होती हैं, समर्पण की बातें होती हैं और अनेक प्रकार के दुख और सुखों के परिणाम स्वरूप अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्रतिबद्ध रहना पड़ता है। तो झंझटों के कैसे निकालोगे, उस झंझटों से हम पार कैसे पाएंगे, ये सीखकर तब जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने अंतःकरण में सोचा। तब कर्दम जी ने यही किया। वे 10,000 वर्षों तक सरस्वती नदी के किनारे भगवान नारायण की उपासना करते रहे कर्दम। तो कर्दम जी को भगवान के दर्शन कैसे हुए, तो सतयुग के 10,000 वर्ष और कलयुग के 10 वर्ष के बराबर है। यानी सतयुग में जो 10,000 वर्ष तक जो काम होंगे वह कलयुग में 10 वर्ष में ही हो जाएंगे। यदि आप 10 वर्ष ईमानदारी से भगवान को दे दो, भगवान के लिए समर्पित कर दो, भगवान के आस्था और भक्ति भाव में, नाम जाप में, ध्यान मनन में, चिंतन में लग जाओ, तो भगवान आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा निश्चित है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने से ही फलों की प्राप्ति होती है, इच्छाओं से नहीं। तो सरस्वती के किनारे शंख चक्र गदा हाथ में लिए, यानी भगवान प्रकट हो जाते हैं। जब कर्दम जी ने भगवान की तपस्या की, तो भगवान 1000 वर्ष के बाद जो है 10 वर्ष, यानी जब उन्होंने अखंड तप किया तो भगवान प्रकट हो गए शंख चक्र गदा को हाथ में लेकर के। तो कर्दम जी ने भगवान की बड़ी
सुंदर स्तुति करते हुए वह आराधना की, स्तुति की, मनन किया। तो वह कहते हैं कि हे प्रभु, आपको पाने के लिए, यानी पाने के बाद, यानी आपके साक्षात दर्शन करने के बाद यदि कोई आपसे दुनिया की वस्तु मांगता है तो वह आपकी माया के द्वारा ठगा गया है। यानी भगवान की प्राप्ति होने के बाद हम किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं करते, तो वह ठगा गया है। तब भगवान सामने हूँ और कोई भगवान से मांगे तो बेटा दे, तो पत्नी दे दो, घर दे दें, तो इसका मतलब आपकी नज़र में भगवान की कीमत कम है, बेटा और पत्नी की कीमत ज़्यादा। तो भगवान की माया से मोहित। तो कर्दम भगवान जी से कहते हैं कि हे पिताजी ने दृष्टि की, कि भगवान से कहते हैं कि पिताजी इस प्रकार की रचना के लिए, यानी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की आज्ञा दी। अगर हम ऐसी रचना करते हैं, अतः मैं चाहता हूँ कि ऐसी पत्नी मिले जो गृहस्थाश्रम में ही सहयोग करे और गृहस्थाश्रम के बाद भी मेरी साधना में सहयोग करे। इसीलिए मैंने आपसी साधना की, यानी आपकी साधना में मैं समर्पित हूँ। तो कर्दम जी को भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त हुआ? भगवान ने कर्दम ऋषि को गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दे दी और कहा कि मैं तुम्हारे लिए शीलवती कन्या की व्यवस्था करने आया हूँ। तो परसों स्वाम्भय मनु आएंगे और अपनी कन्याओं को लेकर वह ऐसी शीलवती कन्या हैं जो तुम्हारे गृहस्थ व संन्यास दोनों आश्रमों में सहयोग कर देते। भगवान ने तब उनको यह वरदान दिया तो उनकी करुणा भी आ गई और 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद वरदान मांगा तो विवाह का। तो मेरा भक्त गृहस्थाश्रम में जा रहा है जहाँ सुख कम दुख ज़्यादा है। भगवान की आँखों से अश्रुपात होने लगा। भगवान सोच विचार में पड़ गए। इतना अश्रुपात हुआ कि इतने आंसू बरसाने लगे कि जल आंसुओं से एक सरोवर जैसा बन गया। अथाह आंसुओं की बरसात हो गई, भावुक हो गई। तो आज भी गुजरात में एक बिंदु सरोवर नाम की जगह है दोस्तों, वहीं पर यह संवाद हुआ था, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया है। तो शास्त्रों में भी दोस्तों लिखा है कि यदि प्रारंभ से ही भगवान के प्रति प्रेम है, आस्था है, समर्पण है, तो गृहस्थाश्रम में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर दुनिया से प्रेम है और चले जाओ फिर भी नया होगा, क्या होगा? अर्थात दुनिया की अच्छाई सच्चाई पता लग जाएगी, वास्तविकता क्या है इस संसार में। तो थोड़े बहुत धक्के लगेंगे तो फिर आपस में भगवान की ओर आ जाओगे। पहले आ जाओ या बाद में
भगवान के पास ही आना यानी आना पड़ेगा। किसी न किसी परिवेश में भगवान के ही सानिध्य में आना पड़ेगा। तो दूसरी बार भगवान ने कर्दम मुनि से कहा कि कर्दम जी, तुम मेरा इतना भजन करके विवाह करने के लिए जा रहे हो, तो अपनी तरफ से एक वरदान और देता हूँ कि वहाँ मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊँगा और तुम्हारा कल्याण करूँगा। यानी पुत्र रूप में मैं तुम्हारे गृहस्थाश्रम में प्रवेश करूँगा। देवहूति के माता पिता का आगमन। तो इधर मनु महाराज जो है वह शत्रुपा और देवहूति के साथ कर्दम ऋषि के आश्रम में आए। तो कर्दम जी ने देवहूति के विवेक की परीक्षा ली। उन्होंने 3 आसन बिछाए और सभी को बैठने के लिए कहा। तो मनु और शत्रुपा जो पति पत्नी थी वो बैठ गए, किंतु देवहूति नहीं बैठी। तो कर्दम जी ने इस संबंध में कहा कि देवी, यह तीसरा आसन तुम्हारे लिए ही है, बैठो। तो देवहूति ने सोचा कि भविष्य में यह मेरे पति होने जा रहे हैं और पति द्वारा बिछाए गए आसन पर बैठूंगी तो पाप होगा, और आसन पर न बैठने से आसन देने वाले का अपमान है। तो दोनों ही विषम परिस्थितियाँ थी। सो अपना दाहिना हाथ आसन पर रखकर आराम से उनके पास बैठ गई देवहूति। यह थे उनके संस्कार। तो संस्कारों की समीक्षा जो वेदव्यास जी ने की है कर्दम मुनि के चरित्र से, और कर्दम मुनि ने सोचा कि कन्या विवाह योगी है, और उन्होंने मनु से कहा कि आपकी बेटी की प्रशंसा स्वयं भगवान ने की है, मैं उसे विवाह करूंगा, क्योंकि पिताजी की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब इसको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी उसके बाद मैं संन्यास नहीं लूँगा, यानी गृहस्थाश्रम में मैं फिर नहीं रहूँगा। यदि ये आपको व आपकी बेटी को स्वीकार है तो मैं विवाह करूँगा। अब निर्णय देवहूति पर आ गया कि उन्हें क्या विचार करना है। तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने सोचा, अरे जिस महापुरुष को विवाह से पहले ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण जो धर्म की रक्षा करने और धर्म का नाश करने वाले हैं कि दर्शन ठाकुर जी ने दर्शन दिया। जो महापुरुष विवाह करना ही नहीं चाहता था, ऐसे महापुरुष का संग जितने समय भी यानी मिले मेरा सौभाग्य ही सौभाग्य होता। तो मैं तो हमेशा सहयोग करूंगी। देवहूति ने कहा, जैसा वो कहेंगे वैसा मैं करूंगी। जब वह गृहस्थ में होंगे तब मैं सेवा करूंगी, और जब वे संन्यास में ले लेंगे तो कोई विरोध भी नहीं करेंगे। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी ने कर्दम जी की तपस्या और भगवान का वरदान प्राप्त करके सृष्टि की रचना को कैसे अग्रसरित किया, और जिसमें मैत्रेय जी, विदुर जी, कर्दम जी, देवहूति
और ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण का क्या भूमिका थी। तो कर्दम जी ने भगवान श्री कृष्ण ने उनके वरदान को किस प्रकार से दिया, और गृहस्थ और संन्यास आश्रम दोनों को करने के लिए देवहूति किस प्रकार, दोनों की रक्षा करने के, दोनों का कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए देवहूति किस प्रकार से अपने मन में सोचने लगी। भगवान की कही हुई बात और देवहूति के माता पिता का आगमन जब होता है, तब देवहूति पर सब बातें जब आ जाती हैं, निर्णय लेना उनके हाथ में आ जाता है, तब उनकी आँखों से आंसू आते हैं, वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। तो उन्होंने सोचा, अपने मन में सोचा, जिस महापुरुष को विवाह से पहले ठाकुर जी के दर्शन दिया भगवान श्री कृष्ण ने, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो जिन ठाकुर भगवान ने उनको दर्शन दिया, जो महापुरुष विवाह करना ही नहीं चाहता था, ऐसे महापुरुष का संग जितने समय भी मिले मेरा सौभाग्य होगा। मैं अपार अर्थ धर्म का मोक्ष की प्राप्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाऊंगा। और मैं हमेशा, देवहूति ने कहा, कि उनका सहयोग करूंगी। जब वह चाहे गृहस्थ में होंगे, मैं गृहस्थ जीवन का अनुसरण करूंगी, उसके अनुसार कार्य करूंगी। और जब वह संन्यास में होंगे, तब मैं उसी के अनुसार, यानी संन्यास लेंगे तो भी कोई विरोध उसका नहीं करूंगी, और मैं हर समय हर परिस्थिति में उनका साथ दूंगा। इस प्रकार मुनि वेदव्यास जी ने आज के प्रसंग में कर्दम जी की तपस्या का क्या निचोड़ निकलता है, क्या रहस्य निकलता है, और भगवान ने किस प्रकार से उनको वरदान दिए, यह भागवत कथा का बहुत ही रहस्यमय वर्णन है। आज के प्रसंग में अपनी वाणी को विराम देते हुए कल किसी नए चरित्र से मिलते हैं, नए पात्र से मिलते हैं। और कल के प्रसंग में दोस्तों हम देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह किस प्रकार से होता है उसकी समीक्षा करेंगे। यानी देवहूति के साथ कर्दम के प्रजापति का विवाह किस प्रकार होता है उसकी समीक्षा करेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ। अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये भागवत कथा का बहुत ही रहस्यमय वर्णन है, और बहुत ही भागवत यानी हजारों साल पहले के चरित्रों का गुणगान है, और उससे हमको उनके चरित्रों से हमें किस प्रकार का वास्तविक ज्ञान मिलता है, और इससे हम प्राचीन रहस्यों का वर्णन करते हुए अपने विचारों में मंथन करते हैं, और आधुनिक रहस्यों की तरफ और प्राचीन रहस्यों में कितना अंतर है उसका रहस्य हमारे चिंतन में आता है। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें।